एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की। जो यार खुलासा बाबा का हो रहा है, इस पर उनको विश्वास नहीं हो रहा है। किस शख्स को बचाने के लिए इतनी साजिश रची जा रही है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। सुना आपने किस तरह ये शख्स अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है। ये एक मंदिर के पुजारी का सहयोगी है जिसने एक तेज तर्रार पत्रकार का कत्ल करवा दिया और पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार करते हुए कत्ल का खुलासा भी कर दिया। लेकिन पत्रकार की पत्नी का साफ कहना है कि उन्हें पुलिस के खुलासे पर भरोसा ही नहीं। महिला का आरोप है कि पुलिस असली कातिल को बचाने के लिए पुजारी पर इल्जाम डाल रही है। जो यार खुलासा बाबा का हो रहा है, इस पर उनको विश्वास नहीं हो रहा है। किस शख्स को बचाने के लिए इतनी साजिश रची जा रही है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में 8 मार्च के रोज पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी बहुत ही तेज तर्रार किस्म के थे। पुलिस के मुताबिक मोहाली के पास कारादेव मंदिर है। इस मंदिर में विकास राठौर और शिवानंद बाबा रहता है, जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी का सहयोगी है। इस मंदिर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का आना जाना था। पुलिस के मुताबिक इसी साल फरवरी महीने में पत्रकार राघवेंद्र ने विकास राठौर और शिवानंद बाबा को एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करते हुए देख लिया था। लिहाजा शिवानंद को डर था कि पत्रकार राघवेंद्र उसकी ये हरकत अखबार में न छाप दे, जिससे उसका भांडा फूट जाएगा। बस इसीलिए शिवानंद ने अपने करीबी निर्मल सिंह के साथ मिलकर 4 लाख रुपयों की सुपारी देते हुए पत्रकार राघवेंद्र की हत्या करवा दी। उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। ये दोनों अभियुक्त हैं। इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। पुलिस का यह भी दावा है कि राघवेंद्र ने मामला दबाने के लिए आरोपी से 20 लाख रुपयों की डिमांड की थी। बस इसीलिए शिवानंद ने अपने करीबी निर्मल सिंह के साथ मिलकर 4 लाख रुपए की सुपारी देते हुए पत्रकार राघवेंद्र की हत्या करवा दी। ये तो था पुलिस का खुलासा, जिसमें पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह मंदिर के सहयोगी पुजारी ने राघवेंद्र का कत्ल करवाया। वहीं दूसरी तरफ इस कत्ल के आरोपी शिवानंद का भी वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें वो राघवेंद्र के कत्ल का इकबाल कर रहा है। 2 महीने पहले एक दिन शाम को उन्होंने हमारी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना ली, जिसके बाद उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। 20 लाख की डिमांड की और हमारे संग जब उसको जबरदस्ती समझाने की कोशिश की, डिमांड की। मैंने उनको पैसे भी देने के लिए, कुछ पैसा कुछ जोड़कर उनको देने के लिए भी कहा, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम 20 लाख से रुपये कम नहीं लेंगे। गद्दी बिरादरी का एक लड़का आता रहता था जिससे हमारी मुलाकात हुई और फिर उससे हम एक दिन रोड पे काटरगंज रोड के पास मुलाकात हमने की और अपनी समस्या बताई और तो हमने उसको रास्ते से हटाने की सब प्लानिंग की, जिसमें हमने उसको 4 लाख रुपए दिए। तो मुझे 8 तारीख को 4 बजे खबर मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे खबर मिलती है कि उनको फायर करके मार दिया गया। आपने पुलिस की बात सुनी, आरोपी कथित पुजारी की बात भी सुन ली। इन दोनों ने राघवेंद्र कत्ल का खुलासा किया, लेकिन अब हम आपको पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी की बात सुनवाते हैं, जिन्हें पुलिस के खुलासे और कथित पुजारी के इकबालिया बयान पर ऐतराज है। पत्नी का आरोप है कि पुलिस किसी और को बलि का बकरा बना रही है। इनका मंदिर का जाना यही था काम, बस क्योंकि पूजा करने जाते थे और बाबा से इनका कोई संबंध नहीं था। नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि बाबा का हाथ नहीं होगा, बाबा का सहारा लिया गया होगा, क्योंकि बाबा के पास इनका अक्सर इस टाइम पे आना जाना था। पूजा करने जाते थे तो सभी लोग जानते ही थे कि पूजा करने जाते ही है, तो बाबा का सहारा लिया गया होगा और बाबा को आगे कर दिया गया होगा और वो सब लोग अपने वो बच गए। वो दोषी तो अभी भी फरार ही है, दोषी को अभी नहीं पकड़ा गया। जो घोटाला चल रहा था, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतना पर्दाफाश किया गया, उनके बारे में कोई जांच चली नहीं, उन बिंदुओं पे कोई बात हो ही नहीं रही है। बस शुरू से लेकर आखिरी तक बाबा ही देखे गए, क्योंकि बाबा वो कुछ भी हम नहीं जानते बाबा क्या है, मगर बाबा का काम ये हो नहीं सकता इतना बड़ा। बाबा किसी के सहारे, बाबा का सहारा लिया गया है। राघवेंद्र की पत्नी के मुताबिक पहले पुलिस ने कहा था कि उनके पति राघवेंद्र ने किसी के साथ कुकर्म किया था और बाबा ने सब कुछ देख लिया था, बस इसीलिए बाबा ने राघवेंद्र की हत्या करवा दी। और अब पुलिस कह रही है कि बाबा कुकर्मी है और उसके कुकर्म के बारे में राघवेंद्र जान चुके थे, इसलिए उनका कत्ल करवाया गया। और पहले एसपी साहब ने बयान दिया कि
न्यूज पे चलवाई खबर कि ये कुकर्म करता था, ये कुकर्मी था। फिर कुकर्म करते देखा गया, इसीलिए बाबा ने इनको देख लिया किसी के साथ, तो इनको मरवा दिया गया। और आज भी क्या बताया जा रहा है कि हमारे पति ने बाबा को देख लिया कि ये राज ना पता चल जाए, तो बाबा ने मरवा दिया। अब ये क्या सही इसमें क्या गलत है, ये यही नहीं समझ में आ रहा है क्या सही। राघवेंद्र की पत्नी ने पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद से हर तरफ हलचल मची हुई है। महिला का साफ कहना है कि वो सीएम योगी से मामले पर सीबीआई जांच की मांग करेंगी। ऐसे में अगर मृतक की पत्नी का शक सही निकला तो कई लोगों पर कार्रवाई की गाज भी गिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।